ये कोई डाउट है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले मैंने बोला कि एक रिएक्शन है HI का, वो डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, मैंने 1 लेके कराया, 1 0 0 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। ठीक, 2 को नीचे ले गया, बाई टू हो गया। अब मैंने 1 का 20% निकाल लिया, 0.8 0.1 0.1। लेकिन मेरे पास मोल्स 1 नहीं था, मेरे पास इनिशियल मोल्स उसने दिए थे 3.2। मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो KC निकल जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। दूसरा तरीका, सीधा 3.2 ले लो, 3.2 0 0 3.2 माइनस एक्स एक्स बाई टू एक्स बाई टू। ठीक, तो मैंने उसका 3.2 का निकाल लिया 20%, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, सबकी कंसंट्रेशन आ गई, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। कोई डाउट है तो बताओ। अगला क्वेश्चन, 0.0156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है एक रिएक्शन है, उसका KC दे रखा है 50। वो कह रहा है कि 1 मोल इसका लिया मैंने कंटेनर में, 1 मोल इसका, सॉरी 2 मोल इसके। तो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस AB इज फॉर्म्ड, इसके कितने मोल्स बनेंगे, निकाल के लाओ। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन दिया हुआ है, बोलो क्या। वो कह रहा है 1 मोल A2 लिया, रिएक्ट कराया 2 मोल B2 से, AB बन गया, इसके मोल्स कितने बनेंगे निकालो अगर KC 50 है। इसके कितने मोल्स बनेंगे अगर KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलो। कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछले वाला था? वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, भेज दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल इसका है, 2 मोल इसके हैं AB, तो करना क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। अभी इसमें से x गया तो इसमें से कितना गया, देखो। अब ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोल है, मोल मतलब इनिशियल मोल। अगर यहाँ पर 2 होता तो बताओ यहाँ पर क्या लिखता। अगर यहाँ पे 2 लिख दूं स्टाइकियोमेट्री, तो इधर क्या आएगा, बोलो। अगर यहाँ 2 होता तो मैं लिखता 2x, हाँ 2 माइनस 2x लिखता। लेकिन अभी तो 1 है, तो x, और ये कितना बनेगा 2x। ये देखो स्टाइकियोमेट्री, 2x डबल बन रहा है, वो इन दोनों का डबल बन रहा है। तो अगर इन दोनों में से x जाएगा तो उसका 2x बन के आएगा। तो बस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे रखा है 3 लीटर, तो कंसंट्रेशन निकाल लो पहले A2 की, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, B2 की मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और AB की
मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो केसी क्या हो गया मेरा, ए बी का होल स्क्वायर 2x/3 का होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट दिस इंटू दिस कंसंट्रेशन। केसी दे रखा है उसने 50, आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आपका x आ जाएगा तो फिर 2x निकल गया, पता लग गया कितना ए बी बनेगा, क्योंकि ए बी के 2x मोल बन रहे हैं। अगर x पता लग गया यहां से तो फिर 2x मोल उसका दुगना कर देना, ए बी की मोल आ जाएंगे। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैथ्स में सीखी होगी आपने, छोटी क्लासेस में आती थी क्वाड्रेटिक ना, 10th में। याद नहीं मुझे, बहुत देर होगी। हाँ तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, x की वैल्यू x का दुगना कर देना, ए बी के मोल्स आ जाएंगे। तो मेरा समझ आया, कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं भाई? जो इनिशियल मोल दिए हुए हैं वो ये होते हैं, जो स्टाइक्योमेट्री होती है वो x के साथ यूज करनी है। चलूं आगे? मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बाद में करना। मैं अगले में चलूं, प्रेशर वाला कराना मुझे अब एक। मैंने बोला कि इनिशियल मोल इसके 1 थे, इसके 2 थे, ये बना नहीं था, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये x निकल गया, ये x निकल गया और ये दुगना x बन गया। स्टाइक्योमेट्री 2 टाइम्स बन रहा है ना, अगर इसका 1 जा रहा है, इसका 1 जा रहा है, उसका 2 बन रहे हैं तो 2x, इसका 1x जा रहा है, 1x जा रहा है तो इसका 2x बनेगा। ये स्टाइक्योमेट्री देखा करो हमेशा, x के लिए स्टाइक्योमेट्री जरूरी है। और ये मेरे इनिशियल मोल्स है जो कंटेनर में मैंने डाले हैं रिएक्शन करवाने के लिए। बस वॉल्यूम आपको दिया होगा हमेशा कंटेनर का, तो पहले मोल्स निकालो, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2x। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। बस केसी निकाल लो, प्रोडक्ट का स्केयर। स्केयर क्यों लगाया? ये देखो 2, ये स्केयर इसलिए लगाया है, स्टाइक्योमेट्री अपॉन दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये कौन सी कंसंट्रेशन होती है हमेशा इक्विलिब्रियम पे? ये वाली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्योंकि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन कौन सी लेंगे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। हाँ जी, एनी डाउट? अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रेशर वाला देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। अरे भाई न्यूमेरिकल का कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही बैठे हैं सारे। हेलो कबीर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी भी है। चलो तीसरा न्यूमेरिकल देखो, फिर शायद पूरा पूरा आ जाए। तो 13.8 ग्राम एक N2O4 दिया हुआ है, N2O4, उसको रखा इन 1 लीटर कंटेनर, रिएक्शन वेसल में रखा। ठीक है, तो उसने इक्विलिब्रियम अचीव किया ऐसे। और टोटल प्रेशर कहता कितना था कंटेनर का? 9.15 बार। कैलकुलेट केसी एंड केपी। केसी एंड केपी दोनों निकाल के लाओ बेटा।
केसी एंड केपी दोनों निकाल के लाओ। अब सुनिए कैसे करना है पूरा न्यूमेरिकल। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है, उसने मास दिया है, मुझे मोल चाहिए, तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स N2O4 के 13.8 अपॉन मोलर मास 92 आएगा, तो ये आगे 0.15 हो गया। अब यार मोल्स तो जब चाहिए होते हैं जब केसी निकालना हो, मुझे तो केसी निकालना है ही है, वैसे तो वैसे केसी भी निकालना है, हाँ केपी भी निकालना है, केसी भी निकालना है। ठीक है, पहले चलो के एक और तरीका बता दूंगा। मोल्स आ गए, मुझे चाहिए पार्शियल प्रेशर, क्यों मुझे केपी निकालना है, तो मैं कर दूंगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा। पार्शियल प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम 1 लीटर है कंटेनर का, नंबर ऑफ मोल 0.15 है। ठीक है, आर की वैल्यू आप जानते हो, बार में 0.083 इंटू टेम्परेचर, ये जो वेसल रखी है वो लिखा है 400 केल्विन पे, तो 400, तो प्रेशर निकाल लो कितना आया, 4.98 बार आ गया। हाँ बोल, वॉइस क्लियर नहीं आ रही? एक मिनट यार, अब क्लियर है? हेलो हेलो, अब क्लियर है? सुनिए, पहले मेरे को क्या हुआ, अरे क्लियर है कि नहीं? देखो मास दिया है, पहले मास अपॉन मोलर मास से मैं इसके मोल्स निकालूंगा रिएक्टेंट के, मुझे चाहिए पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का इसका, तो वो कैसे आएगा, पीवी इक्वल एनआरटी। ठीक है, प्रेशर निकल जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर है, देखो ये मोल्स आ गए, ये आर की वैल्यू, ये टेम्परेचर दे रखा 400 केल्विन, प्रेशर आ गया किसका, N2O4 का। प्रेशर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन लिखते हैं पहले, N2O4 gives 2NO2, इसका इनिशियल प्रेशर कितना है 4.98, तो ये क्या है 0, तो ये हुआ 4.98 माइनस एक्स, क्योंकि 1 है माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा 2x। मेरे को टोटल प्रेशर दे रखा है, तो टोटल प्रेशर मैंने कल बताया था आपको, इसका और इसका सम होता है, इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रेशर है उसका सम कर दो, दैट इज टोटल प्रेशर। तो ये आ गया 4.98 प्लस एक्स, आ गया टोटल प्रेशर आ गया। ओ सॉरी, ये दे रखा है 9.15, तो भाई एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आई, ये आ गई 4.17 बार, एक्स की वैल्यू आ गई। अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो बहुत अच्छा है, इसका भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया कितना इक्विलिब्रियम पे, है ना यार, ये निकालो अब। और यार नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, अब मैं बताओ क्या करूं, इंटरनेट ना बहुत दुखी कर रहा है, मैंने आज कनेक्शन ही कटा देना, दूसरे ले लेना।
एयरटेल में कभी हुआ नहीं, पर पता नहीं अब क्यों हो रहा है। चलो अब ठीक है। हेलो। बाहर में ही रख लो ना। जब सब कुछ बाहर में दे रहा है, बाहर में रख लो। कोई फर्क नहीं है। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। पर आर की वैल्यू में थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। तो देखो अब प्रेशर ये आ गया एक्स, तो इसका प्रेशर कितना हुआ N2O4 का? कितना था? 4.98 माइनस एक्स। एक्स कितना है? 4.17। कितना आ गया ये? 0 पॉइंट आई थिंक 881। ठीक है। अब प्रेशर NO2 का निकाल लो। कितना आ रहा है? 2x। 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है? 4.17। तो कितना आ गया? 8.34 बार आ गया। बस केपी निकाल लो। प्रोडक्ट का स्केयर, क्योंकि यहाँ पर 2 है। यार ये बहुत ज्यादा बच्चे ना गलती करते हैं, मैं आपको बताऊं। बहुत ज्यादा। पता नहीं क्यों पेपर में जल्दी जल्दी करते हैं, सब कुछ सही कर लेते हैं, ये 2 भूल जाते हैं स्केयर करना। सारा ना मेडिकल का मतलब खराब हो जाता है सारा। इतने में लास्ट स्टेप में गलती कर जाते हैं कि भाई जब तुमने ये निकाल लिया ना, जब भी केपी लिखना है ये जरूर देखना कॉफिशिएंट हमेशा। ये 2 है तो स्केयर 1 है तो कुछ। क्या क्या? ये लो। तो ये आ गया ना प्रेशर। आंसर आ गया देखो। NO2 का स्केयर, NO2 कितना है? 8.34 इंटू 8.34 का स्केयर अपॉन 0.81। आंसर आ गया। केपी तो निकल गया। केपी निकल गया। हाँ जी बताइए यार, समझ आया कि नहीं कुछ? हेलो। अब केसी की बात आ जाते हैं। केसी पे आते हैं। वैसे पहले केसी निकालना चाहिए था, पर मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये मैंने आपको कराया था। अगर केपी आ गया तो ये लगा दो, केपी इजिकल टू केसी इंटू आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन। ठीक है। क्या था? रिएक्शन ये था। निकालो डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या हो गया देखो? 2 माइनस 1 1। डेल्टा एन तो 1 हो गया। केपी अभी निकाला आपने, ये रहा जो भी आंसर आएगा आपका। ठीक है। 85.87 केपी आ गया। केसी निकालना है। आरटी को नीचे ले जाओ, ये तो 1 है। आरटी को नीचे ले जाओ। आर क्या है? 0.083 बार में, क्योंकि ये भी बार में है। टेम्परेचर 400 केल्विन। तो आंसर आ गया। पर पर एक चीज और बतानी है, पहले इसको समझ लो। ये सही है? समझ आया? स्केयर 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 2 टाइम्स। स्केयर नहीं दिख रहा?
ये 2 टाइम नहीं दिख रहा, दिस इंटू दिस 2 बार। सिमरन ये समझ आया यार कि नहीं? हेलो हेलो बोलो यार सारे। अब देखो मेरी बात सुनो, ये रिएक्शन है जो अभी किया, ठीक है? इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे इतने, ये 0, पर क्या ये वाला कंसेप्ट से केसी आएगा? बताओ, इस कंसेप्ट से केसी आएगा कि सिर्फ फॉर्मूले से ही आएगा? केपी निकाल के चेक करो, क्वेश्चन चेक करो, इस फॉर्मूले से आएगा? और सिमरन एक्स गिवन है, नहीं आएगा यार, एक्स गिवन ही नहीं है, कितना डिसोशिएट हो रहा हो तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब वहां पे पहले केपी निकाल कर ही केसी आना था, डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही नहीं पता मुझे कितनी है। बोलिए। हेलो। हाँ, अब भाई मैंने तुम्हें असाइनमेंट भेजी है ना, वो सारी डन करनी है, यही कंसेप्ट लगने हैं, ठीक है? फिर कोई डाउट है तो आप किसी भी दिन मेरे से डाउट ले सकते हो। हाँ जी सिमरन, अब कोई डाउट है तो पूछ लो, क्या कह रहे थे आप? कौन से क्वेश्चन के डाउट हैं इक्विलिब्रियम के? क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रिक ऑक्साइड वाला। नाइट्रिक ऑक्साइड वाला, हेलो। वो कह रहा है 2NO प्लस Br2, ये रिएक्शन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है? 0.087 मोल दिए हुए इसके NO के, 0.0437 मोल दिए हैं Br2 के, ठीक है? और कहता इतने मोल इसके बन गए NOBr के। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस एंड दिस के अमाउंट निकाल के लाओ, ठीक है? तो अब सुनिए ध्यान से, पहले तो इतने मोल इसके दिए हुए हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 0.087 माइनस एक्स नहीं, -2x, क्योंकि 2 दिया हुआ है, और ये हुए 0.0437 -x, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है,
और ये कितने बनेंगे 2x बन के आएंगे, बनेंगे, है ना। अब इसकी वैल्यू दे हुई है उसने, 2x की वैल्यू दे रखी है उसने 0.0518 अभी जो लिखी थी, तो x निकल गया 0.0259 मोल। जब x आ गया तो बात ही खत्म, ये भी आ गया ये भी आ गया, बस निकाल दो आंसर आ गया। x निकल गया तो ये भी निकल गई इक्विलिब्रियम पे कितनी है, ये भी निकल गई इक्विलिब्रियम पे कितनी है, ये तो पता ही थी 2x इसके बराबर है, x आ गया तो हो गया। हाँ जी सिमरन। नहीं 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 नहीं, आपने डिसोसिएशन के साथ ले लो, क्योंकि मोल गिवन है पहले के। अगर ये ना गिवन होता तो वो चलो अलग बात थी, 1 लेता तो फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है ना, 2 टाइम्स वो कम हो रहा है बस, ये 2 टाइम्स कम होगा तो ये 1 टाइम कम होगा बस, स्टाइकियोमेट्री का ये मीनिंग है। मोल तो दिए हुए इनिशियल। नेक्स्ट